हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउन होता क्या है। वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रोनाउन यानी कि नाउन का ही रूप है। ठीक है, तो प्रोनाउन मतलब कि नाउन का ही एक रूप। ठीक है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी दोस्तों, तो उसमें मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताई थी। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी फुल डिटेल। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, यानी कि नाउन का ही रूप। ठीक है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, तो नाउन का ही एक रूप है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन, ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में, ठीक है ना, नाउन के बदले में प्रयोग हो, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन के बदले में प्रयोग हो, ठीक है ना, उसके स्थान पे प्रयोग हो, ठीक है, उसके जगह पे प्रयोग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, रोहन इज़ अ गुड बॉय। रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन नाम का कोई लड़का है, बहुत अच्छा है, तो रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन गोज़ टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है। रोहन इज़ डूइंग हिज वर्क, रोहन अपना वर्क, अपना काम कर रहा है। रोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे, रोहन अपने काम को, अपने जो गृह वर्क उसको मिला होता है, उसको प्रतिदिन कंप्लीट करता है, उसको प्रतिदिन पूरा करता है। ठीक है ना, तो रोहन अच्छा लड़का है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन अपना काम कर रहा है, रोहन अपने होमवर्क को प्रतिदिन करता है। तो वर्ड रोहन, हमेशा रोहन रोहन सुनने को मिल रहा है, तो थोड़ा ये जो नेम है, कंटिन्यू उसका हम नेम को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, रिपीट कर रहे हैं तो कुछ awkward लग रहा है कि क्या बार बार रोहन बोल रहे हैं, वर्ड रोहन। तो उसके बाद एक ये यूज़ है, ठीक है, और एक नीचे वही सेम सेंटेंस है। देखिए, एक इसका यूज़ है, रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे, और अपने वो होमवर्क को प्रतिदिन करता है। तो एक ये सेंटेंस है और एक ऊपर वाला सेंटेंस है। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में कितना बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। ठीक है ना, इसमें ये कितना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी सुंदरता काफ़ी अच्छी है कि रोहन एक बार यूज़ हो गया है कि रोहन नाम का कोई लड़का है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता चल रहा है ना फ्रेंड्स कि मतलब इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि इसमें नेम बार बार लिया गया है कि रोहन रोहन रोहन, इसने रोहन ऐसा है, रोहन ये करता है, वो करता है, रोहन ये, मतलब क्या रोहन बार बार रोहन नेम बोल रहा है, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है। अरे पता चल गया ना कि हाँ, रोहन नाम का कोई लड़का है और उसकी ये एक्टिविटी है, ये गतिविधि है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो एक बार नेम ले लिए, बस हो गया, दैट्स एनफ। बट फिर क्या बार बार उस नेम को हम कंटिन्यू उसको रटते जा रहे हैं, उसका माला जपते जा रहे हैं, तो इससे बहुत उसकी जो सेंटेंस की सुंदरता है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, भद्दा लगता है। तो अब एक ये सेंटेंसेज है और एक ये है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें रोहन की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर लिए हैं, रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे क्या था, रोहन गोज़ टू स्कूल, और यहाँ पे क्या है, ही गोज़ टू स्कूल। तो रोहन की जगह हम क्या वर्ड यूज़ किए, ही। फिर उसी तरह रोहन इज़ डूइंग हिज वर्क, फिर यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम कर रहा है। ही, फिर यहाँ पे है रोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे, रोहन अपना होमवर्क को, अपने गृह कार्य को प्रतिदिन करता है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क एवरी डे, वह अपना काम प्रतिदिन करता है। यानी कि रोहन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह अपना काम कर रहा है, वह अपने होमवर्क को प्रतिदिन करता है, अपने गृह कार्य को प्रतिदिन करता है। ठीक है, एक ये वाक्य है, एक ऊपर वाला वाक्य, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आ रहा होगा।
जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, एक ये वर्ड है ही, फिर ही, यहाँ पे हिज, ही, हिज, ये सब क्या है वर्ड? सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं? ये क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है, यानी कि नाउन के बदले में यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे रोहन नाउन है, रोहन एक लड़का है जिसका नेम है रोहन, ठीक है, एक उसका अलग नाम हो गया, ठीक है ना, तो रोहन उसका नेम हो गया, तो रोहन की जगह तो ही वर्ड आया है ना, तो रोहन नाउन, यानी कि नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड आया है जो नाउन की जगह पे है, ठीक है ना, उसके स्थान पे है। तो ये डिफिनेशन से पता चल गया कि क्या ना, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड एक ऐसा शब्द है यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग नाउन के बदले में होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रोहन की जगह ही मैं यहाँ पे ही वर्ड यूज़ की हूँ, ठीक है ना। इसी तरह रोहन यहाँ भी है तो उसकी जगह पे मैं ही वर्ड लिखी, फिर यहाँ भी है तो उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ही लिखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मतलब प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और हमारे मतलब प्रोनाउन कितना हम किसी का नेम बार बार लेंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, तो मतलब कितना नेम लेंगे। बिल्कुल उसका साउंड अकवर्ड लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, कि बहुत भद्दा सा लग रहा है कि बार बार उसी का नेम रिपीट कर रहे हैं। एक बार तो ले लिए ठीक है, बस पता चल गया कि हाँ ये पर्सन है, जो भी है इनका ये नेम है। अब उनसे हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए, हम लोग का उससे इंट्रोडक्शन हो गया, अब पता चल गया कि ये है। अब फिर बार बार उसका नेम लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भद्दा ना लगे इसलिए हमारा प्रोनाउन आ गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज़ प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। गोपाल इज़ इंटेलिजेंट, गोपाल बुद्धिमान है। ही रीड्स द गुड बुक्स, और वह अच्छी किताबें पढ़ता है। गोपाल बुद्धिमान है, वह अच्छी किताबें पढ़ता है, यानी कि ही किसके जगह पे आया है, तो गोपाल की जगह पे ही आया है। ही रीड्स द गुड बुक्स, कौन अच्छा किताब पढ़ता है, तो आंसर में हमारा क्या है, ही, ठीक है ना। जब हम वर्ब के साथ यानी कि रीड्स, जब इसके साथ हम यदि क्वेश्चन करें तो जो हमारा रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे गोपाल बुद्धिमान है, वह अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, कौन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो आंसर में हमारा क्या है, गोपाल। तो गोपाल वर्ड क्या है, हमारा नाउन है, और उसकी जगह पे जो वर्ड यूज हुआ यानी कि वह अच्छी पुस्तकों को पढ़ता है, तो ही क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि वह किताब पढ़ता है, वह अच्छी किताबें पढ़ता है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ द 4 बॉयज आर गुड, ऑल ऑफ द 4 बॉयज आर गुड, यानी कि 4 लड़कों में से सभी, यानी कि जितने लड़के हैं सभी आर गुड, अच्छे हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, 4 लड़कों में से सभी, यानी कि सभी लड़के, चारों लड़के कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो कौन अच्छा है, तो ऑल ऑफ द 4 बॉयज, यानी कि 4 लड़कों में से सभी। फिर उसी तरह दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। विच टॉय इज योर्स, यानी कि कौन सा खिलौना तुम्हारा है, ठीक है, कौन सा खिलौना तुम्हारा है। फिर आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि मैंने स्वयं इस समस्या को हल किया, यानी कि मैंने खुद, जैसे हम लोग कहते हैं ना अधिकार पूर्वक, मैंने इस काम को किया, तो उसी तरह कह रहा है मैंने खुद इस समस्या को हल किया, ठीक है ना, मैंने खुद इसको सॉल्व किया। फिर द बुक इज़ माइन, यानी कि द बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। ये किताब किसकी है, ये किताब मेरी है। फिर उसी तरह है हमारा सेकंड एग्जांपल, दिस इज माई ड्रेस, यह मेरी ड्रेस है। तो ये सब क्या है, सारे के सारे प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये सब के सब प्रोनाउन है।
ये वर्ड क्या है? प्रोनाउन है। ऑल है, ये भी प्रोनाउन है। दिस है, ये भी प्रोनाउन है। फिर व्हाट, ये भी प्रोनाउन है। विच, ये भी प्रोनाउन है। माई सेल्फ, ये भी प्रोनाउन है। माइन, ये भी प्रोनाउन है। फिर यहाँ पे माई, ये भी प्रोनाउन है। यानी कि जरूरी नहीं कि बस आपका ही, सी, इट, दे रहे तभी प्रोनाउन है, ये सब के सब प्रोनाउन है, ठीक है ना? सब के सब प्रोनाउन है। जब हम इसके साथ, इस वर्ब के साथ, इस क्रिया के साथ यदि क्वेश्चन करें कि कौन, क्या, किसने, किसको, इस तरह से यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा इसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि खुद आंसर बता देगा, खुद बोल कर कहेगा कि ये यही है, ठीक है? तो आपको आंसर डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो ये सब के सब क्या है? सब के सब प्रोनाउंस है, ठीक है? ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? प्रोनाउंस है। हमारे आसपास सभी के सभी प्रोनाउन है, ठीक है? जिस तरह से हम कहते हैं कि नाउन यानी कि नेम, किसी भी चीज़ का नेम नाउन है, तो नाउन के बदले में ही तो प्रयोग हो रहा है ये वर्ड। तो जिस तरह से नाउन वर्ड यानी कि नाउन हमारे आसपास है, हर जगह नाउन है, स्वयं में खुद मैं नाउन हूँ और सब कुछ नाउन है, और उसी तरह से हमारे आसपास सभी जगह क्या है? प्रोनाउन है, सब कुछ प्रोनाउन है, ठीक है? क्योंकि उसी का तो एक रूप है, उसी के बदले में हो रहा है यूज ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में, जो इसके टाइप्स होते हैं, जो काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है ना? कहीं कहीं पे कुछ मतलब दिया है, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10, ठीक है? तो टोटल जो होते हैं कितने होते हैं? 11 हो जाएंगे, ठीक है ना? तो फर्स्ट इज क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। सेकेंड इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। 5 नंबर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। 6 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। 7 क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद 7 के बाद क्या है? 7 के बाद 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। 9 इम्पैटिक प्रोनाउंस। फिर 10 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और 11 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को क्या बोलेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को क्या बोलेंगे? व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, ये सब डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से डिस्ट्रीब्यूटिव बना है। तो इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउंस यानी कि दबाव सूचक सर्वनाम। फिर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस यानी कि निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है? तो इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो सभी के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी 1 बाय 1 करके। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बता दी कि कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है ना? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।